राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेटिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट के बारे में, जिसे किसान बोलचाल की भाषा में गोंद चिपको के नाम से भी जानते हैं। और ये कई कंपनियों के आते हैं और जिसका डोज ऊपर नीचे होते रहता है। कोई कंपनी का डोज कम रहता है, कोई कंपनी का डोज ज़्यादा देना होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हेल्फर बेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट, जो 20 लीटर पानी में 40 ml इस्तेमाल किया जाता है। पर लीटर पानी के हिसाब से 1 ml देना होता है। तो इसका काम क्या है, ये कौन कौन सी दवाइयों में मिलाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी कीमत क्या है। तो कीमत हर कंपनी की अलग अलग होती है और ये हमें 180 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिला है। और इसका इस्तेमाल कौन कौन सी दवाइयों में करना चाहिए, तो बरसात के मौसम में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्प्रे किया, बारिश हुई तो वो दवाई धुल जाती है, लेकिन अगर आप इसे मिलाते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होती है। इसका मुख्य काम है जल के पृष्ठीय तनाव को कम करना, जो सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे पानी सतह पे फैल जाती है। और पानी में मिलाकर जब इसे स्प्रे किया जाता है किसी भी दवा के साथ, तो ये पत्तियों पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करती है। पत्तियों पे ज़्यादा स्प्रे होता है और पत्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा भाग में फैलने का काम करती है, जिससे पत्तियाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाती है, शोषण कर पाती है। जिससे जो भी आप दवा देते हैं, इंसेक्टिसाइड हो, सिस्टमेटिक जो भी दवा है, जो पौधे पे स्प्रे करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर में पौधे जिसे अपने अंदर अवशोषित करते हैं, उस दवाइयों में इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतर होता है। इसका इस्तेमाल उसमें ज़रूर से ही करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है। इसलिए मैं सभी किसानों को सलाह दूंगा कि आप कोई भी सिस्टमेटिक दवा, जैसे कि कोई भी टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कीटनाशक है, फंगीसाइड है, उसमें आप इसका इस्तेमाल करके एक बार देखिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है आपको। बारिश के टाइम के साथ साथ जब कस के ठंड गिरती है, ओस गिरती है, ज़्यादा मात्रा में शीत गिरते हैं पत्तियों पे, तो आप सुबह 10-11 बजे तक तो धूप ही नहीं निकलती है, पत्तियां गीला ही रहती हैं। और 4-5 बजे के बाद फिर ओस गिरने लगता है। जिससे आप कोई भी दवा, सिस्टमेटिक दवा है, उसका आप स्प्रे किए और पत्तियों पे ओस आई और वो धुल के गिर गया नीचे, तो वो कम कर पाती है। और रहा बात जो सिस्टमेटिक के साथ साथ जो कॉन्टैक्ट बेसिक्स दवाइयाँ होती है, उस पर भी काम करता है। कॉन्टैक्ट बेसिस का बेसिकली काम है कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट करता है वहाँ वहाँ पे काम करना। कुछ इंसेक्टिसाइड है जो कॉन्टैक्ट बेसिस होते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार रहता है। रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें पहले आपको डिफरेंस करना होगा कि किस तरीके से इसके देने और न देने में क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले मैं भी इसका इस्तेमाल सिर्फ बारिश के टाइम में ही करता था, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट मैंने देखा तो अब मैं इसका इस्तेमाल हमेशा करता हूँ। किसी भी प्रकार का कीटनाशक हो या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, उसमें मैं इसे 20 ml पर पंप के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करता हूँ। अगर आप इसका रिज़ल्ट का जो डिफरेंस है वो जानना चाहते हैं, तो आप एक पंप नॉर्मल स्प्रे करें और एक पंप में ये मिलाकर स्प्रे करें 20 ml पर पंप के हिसाब से। अगर 20 लीटर का हो तो, अगर 16 लीटर का हो तो उसमें 16 ml। और ये कुछ खास महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। मैंने इसी मिर्च के प्लॉट में प्लानोफिक्स का जो फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने की काम करती है, मैंने उसके लिए इसका इस्तेमाल किया था, डिफरेंस जानने के लिए। इसमें मैंने आधे प्लॉट में डाला नॉर्मल प्लानोफिक्स, जो कि मैंने 10 ml पर पंप के हिसाब से दिया था, और मैंने एक पंप में डाला 10 ml प्लानोफिक्स और ये 20 ml, दोनों को मिलाकर जिसमें मैंने स्प्रे किया। रिजल्ट देखने को ये मिला कि
जो नॉर्मल किया था वो ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन जिसमें मैंने प्लानोफिक्स के साथ साथ मिलाया हेल्पर, उसकी जो पत्तियां थी वो मुरझाने लगी, यानी वो ओवरडोज चला गया। क्योंकि मैंने जैसे ही स्प्रे किया, शाम हुई और जो भी कुछ धुल गया पत्तियों पर से, तो वो असरदार नहीं उतना हुआ। लेकिन जिसमें मैंने ये मिलाया वो नहीं धुल पाया और पूरा के पूरा वो रिजल्ट दिखाया, जिसके कारण से वो ओवरडोज हो गया। तब समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है, और जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल डोज दें, ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल डोज में भी बहुत ही बेहतर काम करता है। आप किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं। ये हमने 180 रुपये में 1 लीटर खरीदा है। आप किसी और कंपनी का देख लें जो आपके मार्केट में मिलता है। इसका इस्तेमाल आप सिस्टमेटिक दवाई, कीटनाशक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कॉन्टैक्ट बेसिस कीटनाशक और फंगिसाइड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।